हेलो एंड वेलकम टू वांना बी अ शेफ। आज हम एक सिंपल इजी और एकदम बेस्ट केक बनाएंगे और ये इस बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये एगलेस केक है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी कि हमको इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक ऑरेंज फ्लेवर केक बना रही हूँ। तो ये ऑरेंज फ्लेवर के लिए मैंने मिरिंडा लिया है। आप इसमें मिरिंडा या फैंटा या कोई भी ड्रिंक यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ ऑरेंज फ्लेवर का केक बना रही हूँ इसलिए मैं मिरिंडा यूज कर रही हूँ। आप कोई भी डिफरेंट फ्लेवर बना सकते हो। तो और क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है चलिए देखते हैं। तो हमें चाहिए 1 कप प्लस 1/4 कप मैदा, 3/4 कप बटर, दिस इज अनसॉल्टेड और ये रूम टेम्परेचर पे है। 3/4 कप कंडेंस मिल्क, ये भी रूम टेम्परेचर पे है। वेनिला एसेंस, अगर आप वेनिला एसेंस नहीं चाहते हो या आपके घर में वेनिला एसेंस नहीं है तो आप ओमिट कर सकते हो और सिंपली आप मिरिंडा के साथ या कोई भी जो ऑरेंज ड्रिंक आप यूज कर रहे हो वो यूज कर सकते हैं। सॉल्ट थोड़ा सा, एकदम पिंच सॉल्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स है ना। सो चलिए देखते हैं और बनाते हैं अपना मिरिंडा या फैंटा या ऑरेंज फ्लेवर केक। हमें हमारा ऑरेंज फ्लेवर वाला केक बनाने के लिए सबसे पहले हमको बटर मेल्ट करना है और इसको थोड़ा सा कूल डाउन करना है। तो मैं यहाँ माइक्रोवेव यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप सिंपली उसको स्टोव पे भी मेल्ट कर सकते हैं और वेट कीजिए जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। बटर को 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव किया है ऑन ए हाई पावर। 800 वॉट्स इज माई हाई पावर। तो अब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा गर्म है, हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट लग जाएगा इसमें। ये केक इतना आसान है बनाने के लिए क्योंकि इसके लिए हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एक बोल और एक सिंपल विस्क की ज़रूरत है। तो फर्स्ट हम इसमें डालेंगे हमारा मेल्टेड बटर जो कि हमने मेल्ट किया है और थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख दिया था। तो इसमें हमारा 3/4 कप्स ऑफ मेल्टेड बटर गया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा 3/4 कप्स ऑफ कंडेंस मिल्क और कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप हैंड ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं, पर आज मैं आप लोगों को ईजीएस्ट वे टू मेक अ केक दिखा रही हूँ। तो इसीलिए जस्ट आप विस्क और एक बोल का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से अपना कंडेंस मिल्क और जो मेल्टेड बटर है अच्छे से फेंट लीजिए। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से कंडेंस मिल्क और बटर मिक्स हो चुकी है अभी। तो अब इसमें हम डालेंगे हमारी सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले डालेंगे सॉल्ट, फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, नेक्स्ट बेकिंग सोडा और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा मैदा, 1 + 1/4 कप ऑफ मैदा। तो ये सारा मैदा चला गया इसमें। अब हम हमारी सारी ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें कुछ मैदा अलग या फिर हमारा कंडेंस मिल्क अलग से ना दिखे। हम डालेंगे हमारा 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप ओमिट कर सकते हैं। और ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं वो पैक नया हो और उसमें सोडा बिल्कुल भी ना एवेपोरेट हुआ हो, जो कि न्यू बॉटल हो जैसे मैंने लिया है। टू गेट मोर फ्लेवर या फिर ज़्यादा फ्लेवर आने के लिए ये रहा मेरा 3/4 कप ऑफ मिरिंडा या फिर फैंटा, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ऑरेंज ड्रिंक मैं बोल सकती हूँ। तो हम ये सारा 3/4 कप हमने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। जब आप विस्क यूज कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखिए कि कोई गांठें ना हो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका केक बैटर में कोई गांठ ना हो तो या फिर कोई लम्प्स ना हो, एक स्मूथ सा बैटर हो। ये देखिए कितना स्मूथ बैटर रेडी हो चुका है और इतना अच्छा ऑरेंज कलर आया है। हमारा केक बैटर अभी तैयार है। इसको हम अपने बेकिंग ट्रे में डाल देंगे या टिन में डाल देंगे। मैंने यहाँ 6 इंच का बेकिंग ट्रे लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है और अपना पार्चमेंट पेपर या फिर बेकिंग पेपर या बटर पेपर मैंने लगाया है नीचे, ताकि अपना केक या हमारा केक चिपके ना। अब मैं ये सारा बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ और हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करेंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए। या फिर आप एक टूथपिक
अंदर डालकर देख सकते हैं। तो 30 to 35 मिनट्स के बाद अगर टूथपिक क्लीन निकल गया तो इसका मतलब है कि आपका केक तैयार है। आप इसको ज़्यादा बेक ना कीजिए। अगर टूथपिक डालने के बाद भी थोड़ा सा कच्चापन रह गया हो तो आप और 10 मिनट के लिए इसको बेक कर सकते हैं। और मैंने अपना अवन प्री हीट भी 180 डिग्री सेल्सियस पे ही किया है। तो हम प्री हीट भी उसी टेम्परेचर पे करना चाहिए और बेक भी उसी टेम्परेचर पे हमें करना चाहिए केक को। तो हमारा बैटर अभी केक टिन में आ गया है। हमारा केक बैटर अभी तैयार है। तो हम इसको अभी 30 से 35 मिनट तक 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करेंगे। हमारा केक अभी बेक होकर तैयार है। मैंने अभी इसको ओवन से निकाला है और मैंने टूथपिक या स्क्यूवर जो भी आपके पास हो वो इंसर्ट कीजिए और चेक कीजिए कि है ना ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है या नहीं। अगर कोई वेट इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैदा या कुछ भी लिक्विड सा यहाँ पे लगा हो या आपके टूथपिक पे लगा हो तो इसको और 10 मिनट के लिए बेक कीजिए। मेरा केक बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम इसको 10 मिनट तक इसी टिन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा केक 10 मिनट से ठंडा हो रहा है। मैं अभी बटर नाइफ ले रही हूँ और इसको रोटेट कर रही हूँ टिन को, ताकि ये बटर नाइफ की हेल्प से थोड़ा लूज हो जाए केक और अच्छे से टिन से निकल आए जब हम इसको उलट देंगे अपने प्लेट पर। मैंने एक स्टील प्लेट लिया है और इसको मैं अभी उलट देती हूँ और थोड़ा सा शेक कर देती हूँ ताकि ये आसानी से निकल जाए। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया। और वैसे ही हम अपना ये पार्चमेंट पेपर भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पार्चमेंट निकाला मेरा केक ब्रेक हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन चुका है। तो मैं अभी ये टिन को हटा देती हूँ और मैं कट करके आपको बताती हूँ कि हमारा केक कैसे बना है अंदर से। अब हम इसका पीस करके दिखाएंगे कि ये अंदर से कितना अच्छा और कितना स्पॉन्जी ये केक बना है। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। ये बहुत ही लाइट और स्पॉन्जी केक है और इसमें बढ़िया सा ऑरेंज फ्लेवर भी आ चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।